मून फेस करवा चौथ का खूबसूरत चांद नहीं, एक कंडीशन है जिसे हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। यह कंडीशन स्टेरॉयड के हाई डोजेस साइकिल के दौरान अराइज होता है। ये स्टेरॉयड हम क्यों देते हैं? ताकि बॉडी में तेजी से बढ़ रहे कैंसर सेल्स या इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। ये स्टेरॉयड दोस्त भी है, एट द सेम टाइम हमारा दुश्मन भी है, लेकिन बहुत जरूरी है। आपने ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर के मरीजों के प्रथम चरण के इलाज के दौरान ऐसा गोल मटोल स्वेलन अंडा के जैसे आकार वाला फेस देखा होगा। आइए मोटा मोटा समझते हैं गोल मटोल अंडे जैसे दिखने वाले चेहरे के पीछे की कहानी। तो कुशिंग सिंड्रोम के जानने के पहले हम समझते हैं एक बेसिक फिजियोलॉजी। हमारे शरीर में पेयर ऑफ किडनी होती है और किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है जिसका काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना और हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना। तो एड्रिनल ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है इन फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, जैसे एंड्रोजन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन एक्सेट्रा। और जो कंडीशन अराइज हो रहा है कुशिंग सिंड्रोम, वो मेनली किस वजह से होता है? कॉर्टिसोल की वजह से। सो हमारा मेन उद्देश्य है कॉर्टिसोल के बारे में बात करना। हमारे ब्रेन में एक मास्टर ग्लैंड होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कॉर्टिसोल लेवल को स्टिमुलेट करता है बाय सिक्रेटिंग एसीटीएच हार्मोन। ओके, हाउ? जब भी हमारे ब्लड स्ट्रीम में कॉर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेंस करेगा बाय फीडबैक सिस्टम और फिर वो कॉर्टिसोल के लेवल को मेंटेन करेगा। बेसिकली कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं और कॉर्टिसोल का मेन काम है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना, मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। अब हम जानेंगे इस कुशिंग सिंड्रोम के बारे में, मतलब ये कैसे कारण कॉज होता है। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने का 3 मुख्य कारण है, जिसमें सबसे मोस्ट है याट्रोजेनिक। याट्रोजेनिक का मतलब हुआ कि मेडिकली ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉयड। ओके, दूसरा कॉज हो सकता है पिट्यूटरी ट्यूमर। तीसरा कॉज होता है लंग कार्सिनोमा। तो जो ल्यूकीमिया पेशेंट में मून फेस का कारण है वो याट्रोजेनिक है, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉयड। ठीक है, तो हम याट्रोजेनिक वाले पार्ट की बात करते हैं। नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट करता है कॉर्टिसोल को। हम बाहर से बहुत ज्यादा मात्रा में कॉर्टिसोल ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड खुद भूल जाएगा नॉर्मल कॉर्टिसोल बनाना। तो जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, बीपी भी बढ़ेगा। तो याट्रोजेनिक कॉज के कारण कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है। पिट्यूटरी सेंस तो करता है कि कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि ये लेवल क्यों बढ़ रहा है। वो मैनेज यानी कंट्रोल करने की कोशिश करता है बाय डिक्रीजिंग एसीटीएच, लेकिन ये तो बाहरी कंडीशन है, मतलब हम बाहर से एक्स्ट्रा कॉर्टिसोल ले रहे हैं ज्यादा मात्रा में, तो एसीटीएच का लेवल कम रहेगा लेकिन कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा रहेगा। जब भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो पहले हमें फेस पे दिखाई देगा मून फेस, लो मूड, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स आएंगे, मसल वेस्टिंग होगा, सेंट्रल यानी एब्डोमेन एरिया में ज्यादा ओबेसिटी जैसे सिम्टम आएंगे, स्ट्रेच मार्क भी दिख सकते हैं। जब भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा आता है हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉयड के समय में, तो ये ड्रग इंड्यूस्ड होता है, यानी दवाई की वजह से होता है, और ये एक टेम्पररी कंडीशन है। जैसे हमारी स्टेरॉयड साइकिल बंद होती है, धीरे धीरे ये कंडीशन ठीक हो जाता है और मून फेस अपीयरेंस भी नॉर्मल होने लगता है। और जो लोग भी ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी वो हाई डोजेज ऑफ स्टेरॉयड पे होते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा मॉनिटर किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर इंसुलिन भी दिया जाता है। ये रीज़न होता है इसके पीछे, बार बार ब्लड शुगर लेवल चेक करने का। तो ये है मून फेस के पीछे की कहानी। बस मैं ये सोचा कि गाइड करूं कि ये क्यों ऐसे गोल मटोल चेहरा दिखाई देता है। लोग इसको, मतलब जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं वो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि अरे मोटा लग रहे हो, हेल्दी हो गए हो, काफी अच्छी बात है, लेकिन इस गोल मटोल चेहरे के पीछे की कहानी ये थी। ओके, तो शेयर करिए उन दोस्तों को जिनको आप जानते हैं या फिर जिनको आपने देखा है ऐसा मून अपीयरेंस वाला चेहरा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू।